खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी और मैं हूं ज़िले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। बातें करोड़ों की, दुकान पकोड़ों की। रावलपिंडी में कायम ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी की इंतजामिया ने अंधेर मचा दी। अरबों रुपए शहरियों के हथिया लिए। ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी मालिकान ने अपने नाजायज मुनाफे की आड़ में पाकिस्तान और तुर्की की तारीखी दोस्ती को दाव पर लगा दिया। आवाम को धोखा देने के लिए तुर्क ड्रामे के हीरो अर्तुगरुल गाजी को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी मुकर्रर कर दिया था। जाती फायदे के लिए सोसाइटी मालिकान मुल्क की बदनामी से भी नहीं डरे। गैर कानूनी तरीके से मार्केटिंग करके लोगों को लूटना फौजदारी जुर्म है और ये जुर्म रावलपिंडी की सड़कों पर वाज़े देखा जा सकता है। पहले प्लॉट की किस्तें अदा कीजिए, फिर वकीलों की फीस दीजिए और धक्के खाइए। क्या चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है? सोसाइटी इतनी ही फाइलें बेच सके जितने उसके पास प्लॉट हों। कौन करवाएगा इस पर अमल दरामद? आवाम इंतज़ार के इंसाफ के मुंतज़िर। आपको बताएं कि ब्लू बर्ड सोसाइटी ने आवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया है और अरबों रुपए कमा लिए हैं। गैर कानूनी तरीके से मार्केटिंग करके लोगों को लूटना फौजदारी जुर्म में आता है और ये जुर्म रावलपिंडी की सड़कों पर वाज़े देखा जा सकता है। पहले प्लॉट की किस्तें अदा कीजिए, फिर वकीलों की फीसें दीजिए और धक्के खाइए। क्या चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है? सोसाइटी उतनी ही फाइलें बेच सके जितनी उसके पास प्लॉट हों। कौन करवाएगा इस पर अमल दरामद? आवाम इंसाफ के मुंतज़िर। इस्लामाबाद में चक्री रोड पर वाक़े गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम ब्लू बर्ड सोसाइटी बार बार वार्निंग और नोटिस देने के बावजूद फाइलें बेचने में मसरूफ है। लैंड माफिया के सामने इदारे बेबसी की तस्वीर बन गए। चेयरमैन रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी तारिक महमूद मुर्तजा ने नैब हुकाम को खत भी लिख दिया है। जी हां, आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद में चक्री रोड पर वाक़े गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम ब्लू वर्ल्ड सिटी बार बार वार्निंग और नोटिस देने के बावजूद फाइलें बेचने में मसरूफ है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए राना कामरान की। चक्री रोड पर वाक़या बदनाम जमाना जाली हाउसिंग सोसाइटी ब्लू वर्ल्ड की कारस्तानियों के बहस चेयरमैन आरडीए तारिक महमूद मुर्तजा ने नैब को खत लिखकर हालात से आगाह कर दिया। याद रहे कि पाकिस्तान की साख को बदनाम करने में ब्लू वर्ल्ड सिटी ने तुर्की और पाकिस्तान के दरीना तल्लुकात में दरार डालने की भी कोशिश की, जो कामयाब ना हो सकी। नैब को लिखे गए खत में चेयरमैन आरडीए ने कहा कि ब्लू वर्ल्ड गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है जो मासूम लोगों के साथ बड़े पैमाने पर धोखा और फ्रॉड कर रही है। मुतअद्दिद मरतबा गैर कानूनी सोसाइटी के खिलाफ ऑपरेशन भी किए जा चुके हैं। साइट ऑफिस को सील करने समेत गैर कानूनी डेवलपमेंट को भी रोका गया। तशहीरी बोर्ड और बैनर्स भी उतारे गए और लोगों को उनके फ्रॉड से बचाने के लिए प्रेस रिलीज भी जारी की जा चुकी है। चेयरमैन आरडीए ने नैब से दरखास्त किया है कि ब्लू वर्ल्ड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मासूम अवाम और ओवरसीज पाकिस्तानियों को ऐसे फ्रॉड ग्रुप से बचाया जाए। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। नैब को खत लिखने पर डायरेक्टर ब्लू वर्ल्ड नई मिजाज धमकियों पर उतर आए। टेलीफोन कॉल ली। कॉल पर चेयरमैन आरडीए से मुतल्लिक इल्जाम तराशी करके कहते हैं कि उनके भाई को सस्ती फाइलें नहीं दी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन हम भी इस हवाले से उनका बंदोबस्त कर रहे हैं और उनकी एक ऑडियो कॉल लीक हुई है, या आइए आपको सुनाते हैं। ये लैटर लिखने वास्ते ना थोड़ी 200 प्लस कंप्लेन चाहिए होंगी। जो रूल है ना मिनिमम 200 प्लस होनी चाहिए, लेकिन 70 तो उत्ता हुआ फिर भी हो जाती। साड़ी सिंगल कंप्लेन नहीं और कोई कंप्लेन नाल अटैच नहीं गई, कुछ भी नहीं गई। इसलिए उन्होंने दुख ये लगा कि वो भाई नूं सस्तियां फाइलां नहीं मिलियां तो बस वो अपना सो टकाया, लेकिन वो कोई नहीं, वो तो बस कर रहे हैं। ये नायब तहसीलदार मलिक जावेद ने इंकशाफ किया है कि ब्लू बर्ड सोसाइटी के नाम पर सिर्फ 35 केनाल 6 मरले जमीन है, जबकि सोसाइटी मालिकान लाखों फाइलें बेच चुके हैं। जी हाँ, कहते हैं कि लाखों फाइलें बेच चुके हैं। आपको बताते चलें कि ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ 35 कनाल 6 मरले जमीन है, जबकि सोसाइटी मालिकान लाखों फाइलें बेच चुके हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि तुर्की के साथ पाकिस्तान की एक अच्छी दोस्ती है, जिसको वो दोस्ती को भी दाव पर लगा चुके हैं। नायब तहसीलदार मलिक जावेद ने ये बड़ा इंकशाफ भी किया है कि ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी के नाम पर सिर्फ 35 कनाल
6 मरले जमीन है, जबकि सोसाइटी मालिकान लाखों फाइलें बेच चुके हैं और किन किन को बेचकर पैसे कमा चुके हैं ये भी अभी आपको बताएंगे। आपको बताएं कि कॉल भी लीक हुई है। टेलीफोन कॉल लीक कॉल पर चेयरमैन आरडीए से मुतालिक इल्जाम तराशी करके कहती है कि उनके भाई को सस्ती फाइलें नहीं दी। आपको बताएं कि ब्लूबर्ड सोसाइटी ने दोनों हाथों से आवाम को लूटना शुरू कर दिया है और आपको बताएं कि हमने आपको कॉल भी सुनाई है, हमारे नुमाइंदा खुसूसी की जानिब से आपको रिपोर्ट भी दिखाई गई किस तरह से आवाम को लूटा जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि 35 केनाल सिर्फ 6 मरले उनके पास ज़मीन है, लेकिन आवाम से लोगों से लाखों रुपए बटोर लिए गए हैं। आइए आपको सुनाते हैं। जो चीज़ आरडी ने हमसे मांगी ही नहीं, हम उन्हें किस तरह दे सकते हैं? जो चीज़ आरडी हमसे मांग रही है हम सिर्फ उसे वेरीफाई करके दे रहे हैं। सर ब्लू वर्ड सिटी के नाम अभी तक जो जमीन है वो इतनी है जो उतनी हम कह रहे हैं, वो जो है 35 कनाल 6 मरला ब्लू वर्ड सिटी के नाम अभी तक 35 कनाल 6 मरला। मेरा कंसर्न नहीं है, जो सोसाइटी को एनओसी देता है वो डिपार्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी आपकी, आप इस बाबत उससे कर सकते हैं कि जी आप इस सोसाइटी को क्यों एनओसी दे रहे हैं, जब कागजात की वेरिफिकेशन की गई है कि 35 कनाल जो चीज़ है रिकॉर्ड पे आप उसे नहीं चेंज कर सकते ब्लू वर्ड के नाम। जी हाँ, चेयरमैन रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी तारिक महमूद मुर्तजा कहते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी गैर कानूनी है, साइट दुरुस्त है, ना ही एलओपी जारी किया गया है। कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट एनओसी और लेआउट के बगैर ना मार्केटिंग कर सकता है और ना ही खरीदो फरोख्त। जबकि एक कॉल भी लीक हुई है, क्यों ना असद वो कॉल एक दफा नाज़रीन को फिर से सुनाई जाए। जी बिल्कुल। ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ 200 ਪਲੱਸ ਕੰਪਲੇਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਨਾ ਮਿਨੀਮਮ 200 ਪਲੱਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ 70 ਤੋਂ ਉੱਤਾ ਵਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਸਿੰਗਲ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੋ ਤਕਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ सिर्फ 35 केनाल 6 मरले अराजी है, लेकिन आवाम से अरबों रुपया बटोर लिया गया है। लेकिन ये सरेआम किया जा रहा है रावलपिंडी की सड़कों पर, इस्लामाबाद में, लेकिन इसका अभी तक नोटिस नहीं लिया गया। जी हाँ, चेयरमैन रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी तारिक महमूद मुर्तजा कहते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी गैर कानूनी है, साइट दुरुस्त है, ना ही कोई एलओपी जारी किया गया है। कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट एनओसी ओसी ले और लेआउट के बगैर ना मार्केटिंग कर सकता है और ना ही खरीदो फरोख्त कर सकता है। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तारिक महमूद मुर्तजा का कहना था कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के इंतजामिया मुसलसल कानून को पामाल कर रही है और इस हवाले से उन्हें नोटिस भी जारी किए गए हैं, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। तारिक महमूद मुर्तजा ने कहा कि चंद रोज़ पहले जो अखबारों में इश्तिहार दिया गया वो गैर कानूनी था। इस सिलसिले में हम उन्हें शोकास नोटिस जारी कर रहे हैं और अखबारों में इश्तिहार भी देंगे कि ब्लूबर्ड सोसाइटी गैर कानूनी है, इसमें सरमायाकारी से बचा जाए और सरमायाकारी ना की जाए। जी हाँ, जबकि वाज़ेह रहे कि आरडीए ने ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी को मार्केटिंग से रोकने के लिए थाना चौंतरा में मुकदमा दर्ज करवाने की भी दरख्वास्त दी थी, लेकिन ब्लू वर्ल्ड इंतजामिया ने अदालत से हुक्म इम्तनाई हासिल कर लिया है। असद क्या कहते हैं कि जब से ये हुकूमत आई है लोगों को घरों का वादा किया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ जब आती हैं मंजर आम पर तो ये सबसे ज़्यादा लॉस, सबसे ज़्यादा उस आवाम के साथ नाइंसाफ़ी की जाती है जिन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी की होती है और वो एक घर का ही ख्वाब सारी ज़िंदगी बुनते हैं। ज़िले पहली दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा, हमने अक्सर सुना है कि गैर कानूनी सोसाइटियाँ बनती हैं, पंजाब में भी, लाहौर में भी, जो एलडीए से अप्रूव नहीं होती, लेकिन उसके बाद क्या होता है, आवाम को एक ही प्लॉट 5-5 लोगों को बेच दिया जाता है, उसकी फाइलें बेची जाती हैं और बाद में वो लोग जो पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करके प्लॉट ख़रीदते हैं उन्हें दरबदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। और इसी तरह का वाक़या ये ब्लूबर्ड सोसाइटी में भी हो रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ सिर्फ 35 कनाल 6 मरले अराजी है, लेकिन अरबों रुपए बटोर लिए गए हैं। तो अभी भी टाइम है, नोटिस लेना चाहिए, सख्ती करनी चाहिए, बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। बिल्कुल, मैं और आप और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अटेंशन दिलवाना चाहते हैं सीएम को कि इस तरफ ज़रूर तवज्जो हासिल करें। ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी को मुत्तलका थाना पुलिस की पुश्तपनाही की वजह से गैर कानूनी तामीरात के सिलसिले को जारी रखे हुए है। इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे राना कामरान ने इस हवाले से क्राइम रिपोर्टर इज़हार खान न्याजी से गुफ्तगू की है, आइए आपको दिखाते हैं। जी हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तजियाकार इज़हार खान न्याजी साहब। न्याजी साहब ये बताइए कि ये ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी जो है ये इलीगल हाउसिंग सोसाइटी है, चेयरमैन आरडीए ने लेटर भी लिख दिया, इसके बावजूद ये अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो जारी रखे हुए हैं, तो क्या कहेंगे ये ज़हीर भट्ट साहब का मतलब जो अफवाहें हैं क्या ये ठीक है? आप चूँकि क्राइम कर रहे हैं और आप सारा समझते हैं इन चीज़ों को, तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर मुकामी पुलिस इनको रोके, इन वहाँ पे इश्तिहारी बैठे हुए हैं, वहाँ पे गैर असला है वो
लाइसेंस गैर लाइसेंसी असला वहाँ पे मौजूद है, तो ये क्या एक्टिविटीज़ हैं? क्या वाकई ज़हीर बात है वो RPO CPO कैसे इग्नोर कर सकते हैं वो सारा? जी असल मामला यहाँ पे ये है, बतौर क्राइम रिपोर्टर मेरा यही ओपिनियन है कि वहाँ पर जितनी भी इलीगल एक्टिविटी हो रही है उस पर थाना पुलिस जो मुकामी थाना चौंतरा है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं करता, लेकिन दूसरी सोसाइटियों के खिलाफ कभी ना कभी कोई ना कोई कार्रवाई करता रहता है। इसी तरह जब RDA भी अपना कोई ऑपरेशन शुरू करता है, तो अभी पिछले दिनों डिप्टी डायरेक्टर एजाज की सरबराही में एक ऑपरेशन किया गया जो अलहरम सिटी से होता हुआ अब्दुल्ला सिटी और दीगर सोसाइटियों में किया गया, लेकिन जैसे ही ये ब्लू वर्ल्ड सिटी के करीब पहुंचे तो इन्होंने अपना ऑपरेशन क्लोज कर दिया। वहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि इनके पास कोई कॉम्पैक्ट पीस ही नहीं है ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास, जिस कॉम्पैक्ट पीस का होना इंतहाई लाजमी है NOC के लिए और दीगर LOP के लिए, वो इनके पास मौजूद ही नहीं है। जैसे ये मुतअद्दिद दफ़ा इल्ज़ाम लगा चुके हैं, RDA पे भी साद नज़ीर साहब ने भी कहा था कि यहाँ पे तो एक 5 मरले का मकान नहीं बनता बगैर पैसे दिए, और ये रिश्वत सानी का अक्सर RDA पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। अब भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चेयरमैन RDA के भाई ने हमसे सस्ती फाइलें ली और हमने उसको नहीं दी इसलिए एक्शन हुआ, तो क्या ये सही है या आप समझते हैं कि RDA वाकई मेरिट पे काम कर रहा है? पाकिस्तान का एक जो मैकेनिज्म है इदारों में और जिस तरह से काम किए जाते हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी क्या कर रही है कि वो अपनी गाड़ियां, अपने वो जो मेन गेट्स हैं, वो इस तरह का शायबा दे के न सिर्फ पाकिस्तान में लोगों को बेशुमार सैकड़ों लोगों को लूटा जा चुका है, बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो अपनी खून पसीने की कमाई से सालों से वहाँ अपने बच्चों को लेकर सेटल हैं और वो चाहते हैं कि अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, अपना घर बनाएं। और ये ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है मुख्तलिफ, पहले इन्होंने चाइना का नाम इस्तेमाल किया इस ब्लू वर्ल्ड सिटी के लिए, अब ये तुर्की का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई ऐसा जवाज नहीं है। वहाँ पर स्टे हो चुके हैं, जिन मालकान ने इनको ज़मीनें बेची थी और लिटिगेशन में जाके ये उन लोगों से केस हार चुके हैं, उनके स्टे मौजूद हैं, लेकिन अब दूसरी एक जो मुतनाज़ा ज़मीन है जिसका स्टे हो चुका है उस पर काम जारी है और मुतलका थाना कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। कि SHO चौंतरा के जो ज़हीर भट्ट साहब हैं, उनके जो राब्ते हैं मकामी कब्जा माफिया के साथ वो कितने मजबूत हैं और उनका कितना एतमाद का रिश्ता है उनके साथ? जी नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह से थाना चौंतरा पुलिस जो है बाकी सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई तो करती है, लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि हमारे रिपोर्टर का बताना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अपनी खून पसीने की कमाई से पैसे कमाते हैं और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने से पहले उन्हें तहकीक कर लेनी चाहिए आया कि सोसाइटी अप्रूव है या नहीं। जी हाँ, ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी को मुतलका थाना पुलिस की पुष्टपनाही की वजह से गैर कानूनी तामीरात के सिलसिले को जारी रखे हुए है और इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे ने भी इसके मुतल्लिक आपको आगाह किया। तो नाजरीन से हम भी दरख्वास्त करते हैं कि अच्छे तरीके से छानबीन करके फिर ही अपने पैसे को इन्वेस्ट किया जाए और साथ ही साथ अटेंशन दिलवाना चाहेंगे CM की तरफ के वो भी इस मामले को भरपूर तवज्जो से देखे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ये उमंग वज़ीर आज़म लाहौर में हेल्थ रिफॉर्म से मुतल्लिक इंसाफ डॉक्टर फोरम के कन्वेंशन में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म गवर्नेंस के मामलात और महंगाई कंट्रोल के इक़दाम का जायज़ा लेंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई समेत सूबाई अमूर का जायज़ा लेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर में हैं, जहाँ पर वो सूबाई अमूर का जायज़ा लेंगे। कौमी असम्बली अजलास में हंगामा आराई डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने पीपल्स पार्टी के अरकान आगा रफ़ीउल्लाह को ऐवान से बाहर निकाल दिया। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह ने बात करने का मौका ना मिलने पर एहतजाज किया था। जी हाँ, पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह ने बात करने का मौका ना मिलने पर एहतजाज किया था और साथ ही साथ आपको बताएं कि कौमी असम्बली इजलास में हंगामा आराई डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने पीपल्स पार्टी के अरकान आगा रफ़ीउल्लाह को ऐवान से बाहर निकाल दिया और अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह ने बात करने का मौका ना मिलने पर ये एहतजाज किया था। आपको बताएं कि आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें महंगाई ज़ेर बहस रही। ख्वाजा आसफ की जानिब से कहा गया कि हम गंदम एक्सपोर्ट करते थे, इस दफ़ा हमें इम्पोर्ट करना पड़ी है। हुकूमत पर सख्त तनकीद की, जिस पर हुकूमती वज़रा ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, उनका कहना था कि जो आदाद शुमार ख्वाजा आसफ ने बताए हैं वो सरासर गलत हैं।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हुकूमत की किसान मार पॉलिसी है। हमारा मुल्क ज़राई है लेकिन ज़राअत को तबाह किया जा रहा है। ज़राअत से GDP ग्रोथ बढ़ा सकते थे। 2 साल पहले गंदम सरप्लस थी, आज इंपोर्ट कर रहे हैं। महंगाई की सूरत में आम आदमी नुकसान उठा रहा है। आज कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ ने इज़हार ख्याल किया। उनका कहना था कि 2 साल पहले गंदम सरप्लस थी और आज हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है। हुकूमत की पॉलिसी किसान मार है। हमारा मुल्क ज़रई है लेकिन ज़राअत को तबाह किया जा रहा है। ज़राअत से GDP ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। 2 साल पहले गंदम सरप्लस थी, आज इंपोर्ट करनी पड़ रही है। महंगाई की सूरत में आम आदमी नुकसान उठा रहा है। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ। पेशावर धमाके के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली से मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई है। पेशावर मदरसे में दहशत गर्दाना हमले की भरपूर मज़म्मत करते हैं। ऐसे अनासर को कानून के कटहरे में लाकर करार वाक़ई सजा दी जाए, करारदाद का मतन था। पेशावर धमाके के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली में मुतफ़िका तौर पर मंजूर। पेशावर मदरसे में दहशत गर्दाना हमले की भरपूर मज़म्मत करते हैं। ऐसे अनासर को कानून के कटहरे में लाकर करार वाक़ई सजा दी जाए, करारदाद का मतन। पेशावर की दीर कॉलोनी के मदरसे में धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जबकि मदरसे के एक तालिब इल्म को तफ्तीश के लिए हिरासत में भी ले लिया गया। तहकीकाती टीम में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे की तहकीकाती टीम भी शामिल है। मदरसे के तलबा का रिकॉर्ड और उनके कवायफ का डेटा हासिल कर लिया गया है। मदरसे में धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसके तहत धमाके से कबल दहशतगर्दों ने मदरसे और दरस व तदरीस के लिए आने वाले तलबा की रैकी की। मदरसे के तलबा का रिकॉर्ड और उनके कवायफ का डेटा हासिल कर लिया गया है, जबकि मदरसे में ज़ेर तालीम एक तालिब इल्म को भी हिरासत में लिया गया है, जिससे तफ्तीश का अमल जारी है। इसके अलावा बारूदी मवाद से भरा बैग मदरसे में रखने वाले मुश्तबा शख्स के हवाले से भी ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं। दूसरी जानिब पुलिस ने दीर कॉलोनी और इससे मुल्हिका आबादी में सर्च ऑपरेशन किया, जिसमें एलीट फोर्स, रैपिड रिस्पांस फोर्स के 9 यूनिट, लेडीज पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड के जवानों ने हिस्सा लिया। खुफिया इत्तला की रोशनी में किए गए इस ऑपरेशन के दौरान 55 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए गए और घर घर तलाशी के दौरान गैर कानूनी असलहा भी बरामद हुआ है। पेशावर में दीर कॉलोनी की मस्जिद और मदरसे में धमाके के बाद तदरीस का अमल आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। मदरसा की इंतजामिया की जानिब से तलबा को उनके घरों को रवाना कर दिया गया है। मदरसे के मोहतरम मौलाना रहीमुल्लाह हक्कानी का हुकूमत से शिकवा, कहा इंतजामिया की जिम्मेदारी थी कि हमें सिक्योरिटी फराहम करते, हमारा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। पेशावर में मदरसे के मोहतरम मौलाना रहीमुल्लाह हक्कानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हदीस की तालीम जारी थी, तालिब इल्मों पर हमला किया गया, हमारा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। 4 साल कबल मदरसे पर फायरिंग हुई, मदरसे के हवाले से पुलिस ने आगाह किया था, हमने अपनी सिक्योरिटी की थी लेकिन हमारे पास असलहा नहीं था। मौलाना रहीमुल्लाह हक्कानी ने कहा कि इंतजामिया की जिम्मेदारी थी कि हमें सिक्योरिटी फराहम करते, हमें मालूम नहीं कि हमलावर कैसे आए। मुशावरत के बाद मदरसा खोलने का फैसला करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफी कहती हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दों ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों पर रद्द-ए-अमल में कहा कि फ्रांस के सदर की गुस्ताखाना खाकों की हमायत स्टेट टेररिज्म है। इस्लामी बरादरी को इख्तलाफात बालाए ताक रख कर इस मामले पर मुत्तफिक होना चाहिए। पाकिस्तान नजरियाती मुल्क है, अहम मामले पर OIC का इजलास बुलाया जाना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद ने पेशावर धमाके में अफसोस का इजहार किया। कहते हैं बड़े अरसे बाद दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद ने कहा कि दहशतगर्द हमारे खिलाफ आज भी सरगर्म है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम सब अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। मौजूदा सूरत हाल में हमें इत्तेहाद से काम लेना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का दौरा दीर कॉलोनी, बम धमाके के खिलाफ जुम्मे को एहतजाज का ऐलान कर दिया।
امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا تھا حکومت معصوموں کے خون کا جواب دے. جو حکومت شہریوں کو تحفظ نہیں دے سکتی اسے حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اگر حکومت نے کچھ نہ کیا تو ہم اپنے لاہ عمل کا اعلان کریں گے. دوسری جانب ایران نے پشاور مدرسے میں دھماکے کی مذمت کی ہے. ایرانی محکمہ خارجہ سعید خطیب زادہ کہتے ہیں ایران پشاور میں حالیہ دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے. سعید خطیب زادہ نے مدرسے میں دہشت گرد حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا. ترجمان ایرانی محکمہ خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ دہشت گرد کسی اخلاقی اور انسانی اصولوں کے پابند نہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گرد عناصر نے نسلی اور مذہبی اختلافات بڑھانے کے لیے ہمسایہ ممالک میں دہشت گردانہ حملے کیے ہیں. گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف سندھ ہائی کورٹ بار کی اپیل پر ہائی کورٹ اور کراچی کی دیگر عدالتوں میں عدالتی امور معطل کر دیے گئے. سندھ ہائی کورٹ کے تمام بورڈ ڈسچارج کر دیے گئے. عدالت عالیہ میں اہم نوعیت کے مقدمات کی سماعت ججز کے چیمبر میں ہوئی. گستاخانہ خاکوں کے اشاعت کے خلاف سٹی کورٹ اور دیگر ماتحت عدالتوں میں بھی عدالتی امور معطل کر دیے گئے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا افغان وزیر خارجہ محمد حنیف اتمر اور ترک ہم منصب میولود چابلش اولو سے ٹیلی فونک رابطہ. گستاخانہ خاکوں خطے میں سلامتی کی صورتحال اور باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغان وزیر خارجہ محمد حنیف اتمر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا جس میں افغان امن عمل، خطے میں سلامتی کی صورتحال اور باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی اور خاکوں کا معاملہ. وفاق حکومت نے 12 سے 18 ربیع الاول تک ملک بھر میں ہفتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا فیصلہ کر لیا. وزیر اعظم عمران خان نے پیر نور الحق قادری کی تجویز پر حتمی پلان تیار کرنے کی ہدایت کر دی. ہفتہ عشق رسول 12 تا 18 ربیع الاول تک جاری رہے گا اور وفاق سمیت 4 صوبوں میں منایا جائے گا. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت میں جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس پر نظر ثانی درخواستوں کی سماعت ہوئی. جسٹس عمر عطا بندیال سمیت 7 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. جسٹس فائز عیسیٰ، ان کی اہلیہ، بار ایسوسیشنز اور پی ایف یو جی نے ریویو پیٹیشنز فائل کی. درخواست گزاروں نے مزید تیاری اور درخواستوں میں ترمیم کے لیے وقت مانگ لیا. عدالت نے سماعت ملتوی کر دی. آئندہ سماعت 16 نومبر کو شروع ہونے والے ہفتے میں ہوگی. پاک بحریہ کا شمالی بحیرہ عرب میں سطح سمندر اور ہوا سے اینٹی شپ میزائلز فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ کیا گیا. سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے میزائلز فائرنگ کا مشاہدہ کیا. جنگی بحری جہاز، ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر نے کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا. ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا. نیول چیف نے کہا کہ پاک بحریہ کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے. پاک بحریہ کے جوان اور افیسرز ملک کی سمندری سرحدوں اور بحری اثاثوں کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہیے ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ، کیونکہ یہاں ہے خبر سب سے پہلے. ہم سب صحیح تعلیمی اداروں کی تلاش میں رہتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ صرف کلاسز لینا اور امتحانات دینا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ادارے ہمارا دنیا کے بارے میں نظریات تبدیل کرتے ہیں. لیڈز یونیورسٹی وہی جگہ ہے جہاں پر آپ اپنی شخصیت کو مزید نکھار سکتے ہیں. ہم آپ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کر کے آپ کو ایک بااعتماد
اور قابل شخصیت بناتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں۔ خبر سب سے پہلے۔ قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں علی طارق، خبر سب سے پہلے۔ خبر سب سے پہلے۔ یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن۔ جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ۔ ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ، سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ۔ لیڈز گروپ آف کالجز، تعبیر سے تعمیر تک۔ جھوٹ نہیں، صرف سچ، مبالغہ نہیں، صرف حقائق، پروپیگنڈا نہیں، صرف معلومات، تجزیہ نہیں، صرف رپورٹنگ، حکومتی اقدامات، اپوزیشن کے بیانات، سب بتا